अनर्थकम विप्रवासम गृहेभ्य। बच्चे, जवान, बूढ़े, स्त्री और पुरुष, व्यास आदि सबको आज्ञा देती है कृपया अपने समय का सदुपयोग कीजिए, क्योंकि आपको बहुत से काम करना है। आपको धन भी कमाना है, मकान भी बनाना है, बच्चों को पढ़ाना है और संस्कार भी देना है, परिवार को पालना भी है और गुरु भक्ति भी करना है, सत्संग भी सुनना है। इसलिए समय का समायोजन बिठाइए। विद्यार्थी जीवन तपस्या का जीवन है। जो विद्यार्थी जीवन में तपस्या कर लेता है और विद्या को प्राप्त करता है, वो जवानी और बुढ़ापा में समस्या का मुंह नहीं देखता है। उसकी तपस्या की शक्ति से समस्या भी समाधान में बदल जाती है। जो महिला टाइम पास नहीं करती है वो अपनी जिंदगी में पास हो जाती है, और जो लोग टाइम पास करते हैं वो जिंदगी की परीक्षा में फेल हो जाते हैं। टाइम पास करने की आदत छोड़ी। अमेरिका से हवाई जहाज इंडिया आ रहा था। 400 लोग बैठे हुए थे उसमें, 400 यात्री। 400 यात्रियों वाले हवाई जहाज में मैं बैठ चुका हूं। बैठ करके हांगकांग गया था। उसमें झटका कम लगता है, बहुत शांति से चलता है। वो लगता खड़ा है, जब तेज स्पीड पकड़ता तो लगता खड़ा। और समुद्र के ऊपर यात्रा थी और समुद्र में गिर जाए कहीं वो हवाई जहाज तो 400 आदमी तुरंत तर जाएंगे, बस काम खत्म। लेकिन बड़े विश्वास के साथ उसमें सोते सोते लोग जाते हैं। भरोसा से संसार चलता है। ड्राइवर के भरोसे पर पैसेंजर निश्चिंत बैठा रहता है। परिवार के मालिक के भरोसे पूरा परिवार खुशहाल रहता है। भरोसा मत टूटने देना। पति का भरोसा लेकर के एक पत्नी, एक लड़की बहू बन करके ससुराल आती है। भरोसे से ही अपनी जिंदगी को सौंपती है। भरोसा टूट गया तो जिंदगी टूट जाती है। विश्वास बहुत बड़ी चीज है। विश्वास को जगाना पड़ता है, विश्वास को पैदा करना पड़ता है। विश्वास कोई साधारण चीज नहीं। विश्वास के लिए बहुत कुछ त्याग करना पड़ता, बहुत मेहनत करना पड़ता है। ईमानदारी, वफादारी, जिम्मेदारी, समझदारी, नाना प्रकार के गुणों से अपने जीवन को विभूषित करना पड़ता है। तब जा करके विश्वास का जन्म होता है। और जहां विश्वास वहां सब पूरी हो जाती है आस। वही होता है विकास। जिनके जीवन में पति पत्नी पर भरोसा नहीं, दोनों को दोनों पर विश्वास ही नहीं, और दोनों संदेह वाले काम करते हैं, उस परिवार का विकास रुक जाता है। 2 आदमी, 2 पैसेंजर बैठे आपस में बात कर रहे थे हवाई जहाज में। एक पैसेंजर बोला अपने पड़ोस बैठे हुए पैसेंजर से, आप कहां जा रहे हैं? उसने कहा मैं भारत देश राजस्थान जा रहा हूं। तो फिर लौट कर उसने पूछा आप कहां जा रहे हैं? बोले मैं भी भारत देश में राजस्थान जा रहा हूं। तो दोनों ने आपस में पूछा तुम राजस्थान में कहां जा रहे हो? बोले जयपुर जा रहा हूं। आप? बोले मैं भी जयपुर जा रहा हूं। तो फिर आपस में बात किया, जयपुर में तुम कहां जा रहे हो? बोले अमरापुर स्थान के पीछे 8 नंबर गली में मकान है। बोले मैं भी अमरापुर स्थान के पीछे 8 नंबर गली में ही मकान है। तो मकान नंबर क्या है? मेरा मकान नंबर 12 है। तुम्हारा? बोले मेरा भी 12 है। तो पीछे एक यात्री बैठा था, उससे रहा ना गया, उठकर खड़ा हुआ, दोनों की गर्दन पकड़ा, बोला गर्दन दबा दूंगा। एक ही नंबर मकान में रहते हो, फिर एक दूसरे से परिचय लेते हो। तो दोनों ने कहा भाई साहब गर्दन छोड़ दीजिए, हम दोनों बाप बेटे हैं, टाइम पास करने के लिए बात कर रहे थे।
हमारी गर्दन छोड़ो, मारो मत, और टाइम पास करने के लिए बात कर रहे हैं। जो टाइम को पास करता है वो अपने जीवन में फेल हो जाता है। इसलिए बहुत से काम तुमको करने हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी भी कीजिए, फास्ट कीजिए। गुरु का सत्संग भी कराना है, उसके लिए भी आपको धन कमाना है, थोड़ा फास्ट कर गुरु को बुलाना है। और ये भी याद रखना, मनुष्य की जिंदगी बार बार नहीं मिलती। मानुष जन्म दुर्लभ, मिले न दूजी बारी। पक्का फल जो गिर पड़ा, बहुरी न लागे डार। मनुष्य का जीवन दुर्लभ है। मानुष तन सदगुरु मिलब, मोक्षहु इच्छा होय। दुर्लभ तीनों परम है, पाए योग न कोय। मानुष जन्म नर पाई के, चूके अब की घात। जाए परे भव चक्र में, सहे घनेरी लाते। मूढ़ कर्मिया मानवा, नख सिख पाखर आए। बाहन हारा क्या करे, जो बाण न लागे ताहि। मूढ़ कर्मिया मानवा, नख सिख पाखर आए। बड़ी महिमा है, सत्संग की महिमा है। अनर्थकम विप्रवासम गृहेभ्यः। विदुर जी कहते हैं कि हे धृतराष्ट्र, व्यर्थ के कार्यों में समय मत बिताइए, सार्थक कर्म करिए। जिन कर्मों से अनर्थ होता उन कर्मों को छोड़ दीजिए। बहुत बड़े उद्देश्य के लिए घर का त्याग करिए, अन्यथा अपने घर में रहकर काम कीजिए। घूमने के लिए इधर उधर चक्कर काटने के लिए मत जाइए। पापी संधि और पापियों से दोस्ती मत कीजिए। जो पापियों से दोस्ती नहीं करता, जलती हुई लकड़ी से अगर गीली लकड़ी भी दोस्ती कर लेती है तो याद रखना वो गीली लकड़ी भी जलकर भस्म हो जाती है। और पापियों की संगत में अच्छे लोगों को भी सजा मिल जाती है। इसलिए व्यास गादी निवेदन करेगी, तुम जिस संगत में बैठते हो उस संगत की रंगत भी तुम पर लगती है, क्योंकि तुम्हारा शरीर ये हड्डी मांस का पुतला ये जीवित है और मनुष्य सेंसियर माइंड का व्यक्ति है। मनुष्य कोई साधारण नहीं, जहां पर रहता है वहां कुछ कैच करता है, कैप्चर करता है, पकड़ता है। संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होए। कहे कबीर तह जाइए जहां अपनी संगत। कुंभकर्ण ने रावण जैसे पापी का साथ दिया, कुंभकर्ण भी मारा गया।
अक्षय कुमार मेघनाद ने अपने पिता रावण का साथ दिया, वो भी मारे गए। विभीषण ने भगवान का साथ दिया, वो बच गए। पापी का साथ देने वाले भी मारे जाते हैं और पुण्यात्मा का साथ देने वाले विभीषण बनकर बच जाते हैं। पापी संधि, जो पापियों से दोस्ती नहीं करता, संबंध नहीं रखता, परदारा भी वर्षा। और जो व्यक्ति जीवन में बहुत सिद्धांत की आवश्यकता है, पराई स्त्रियों से, पराये पुरुषों से जिनका आकर्षण नहीं है, कोई सांसारिक शारीरिक रिश्ता नहीं है, वह पति धन्य है जो अपनी पत्नी को अपने दिल में बसा कर रखता है। वो पत्नी भी धर्म पत्नी है जो अपने पति को अपने मन मंदिर में स्थान देती है, अब दूसरे के लिए जगह नहीं।